बखेड़ा नहीं हुआ था। हर जगह शांति ही शांति थी। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ दिन से गांव का माहौल बदल गया था। तो चलिए देखते हैं वहाँ सब गांव वाले अस्वस्थ और चिंतित क्यों हो गए हैं। हाँ, ये कौन सी नई बला आ रही है गांव वालों पर पता नहीं। हाँ, मैंने भी कल रात पायल की आवाजें सुनी। बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। मुझे तो ये भूत पिशाच की करनी लगती है। हमें जल्द से जल्द हवन और शांति करवानी चाहिए। सारे विश्वास की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार मुखिया जी से भी बात करनी चाहिए। सारे गांव वाले मुखिया के घर आते हैं। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक है? मुखिया जी, हम सोच रहे थे कि इस पायल वाली भूत से छुटकारा पाने के लिए हम होम हवन और पूजा पाठ करते हैं। काशी से किसी अच्छे से पंडित को बुला के शांति करवा लेते हैं। हरिया की बात सुन के मुखिया जी सोच में पड़ते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इससे पहले कि वो भूत किसी गांव वाले का नुकसान कर दे, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या मुखिया जी? काशी से पंडित बुलवाएंगे तो बहुत खर्चा होगा। क्यों ना उससे पहले गांव के किसी बुजुर्ग से सलाह मशवरा करें। मुखिया की बात से सब लोग राजी होते हैं और गांव के कुछ बुजुर्गों को मिलने के लिए मान जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव के 3 बुजुर्ग पंचायत में आते हैं। मुखिया उन्हें अपना शांति पाठ का विचार बताते हैं। देखो भाई, मैंने तो कभी किसी भूत पिशाच को नहीं देखा और अब इस ढलती उम्र में देखना भी नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से शांति पाठ करवा लीजिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। जानबूझ के जहर की शीशी कौन मुंह लगाएगा। दोनों बुजुर्ग पूजा पाठ के लिए राजी होते हैं। लेकिन उन्हीं की हम उम्र औरत गंगा माई कुछ सोच में पड़ी दिखाई देती है। गंगा माई, आपका क्या ख्याल है? मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। पूजा पाठ में गांव का पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। गंगा माई की बात सुन के सब लोग अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है पायल की आवाज आती किस दिशा से है? गंगा माई की बातें सुन के सब लोग उलझन में पड़ते हैं। गंगा माई, क्या आपको यकीन है कि आप इस समस्या का हल निकाल लेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे प्रश्नों के सही जवाब मिले तो। मैंने जंगल की तरफ से ये आवाजें आती सुनी है। हाँ, मैंने भी। ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गंगा माई के आश्वस्त करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात गंगा माई लालटेन लेके जंगल की तरफ निकलती है। जंगल काफी घना है, लेकिन गंगा माई बिना डरे आगे बढ़ती है। बहुत दूर आने के बावजूद उन्हें कोई आवाजें सुनाई नहीं देती। गंगा माई उलझन में पड़ती है। यहाँ तो कोई भी नहीं, पता नहीं ये आवाजें कहाँ से आती है। अब घर चलती हूँ, बहुत दूर आई हूँ। तभी घर वापस निकली गंगा माई को हल्की हल्की पायल की आवाजें सुनाई देती है। वो हिम्मत से उस आवाज की तरफ बढ़ती है और कुछ कदम चलने के बाद एक बड़े से वृक्ष के पास पहुंचती है और सामने वाला दृश्य देखकर चकित हो जाती है। हो, तो ये मांजरा है। और गांव वाले पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा रहे थे। गंगा माई को एक बंदरों की टोली वहाँ उछल कूद करते नजर आती है। उसमें से एक बंदर के पास एक पायल है और वो जोर जोर से पायल को हिला के आवाज निकाल रहा है। पायल की छनछनाहट से बाकी सारे बंदर खुशी से उछल कूद कर रहे हैं और ये देखकर गंगा माई हंस पड़ती है। चलो, समस्या की जड़ तक तो मैं पहुंच ही गई। अब इसका इलाज भी करती हूँ। गंगा माई जंगल से घर लौट आती है। वो दूसरे दिन रात को एक थाली में कुछ मूंगफलियां और केले लेके फिर से जंगल में उसी जगह पहुंचती है और बंदरों के सामने मूंगफलियां फेंकती है। लेकिन एक भी बंदर मूंगफली लेने नीचे नहीं आता। अरे, ये तो बड़े अजीब बंदर है। मूंगफली देख के भी झपट नहीं पड़े। गंगा माई अपने साथ लाई केले उनकी तरफ फेंकती है, फिर भी एक भी बंदर नीचे नहीं आता। आखिर इन्हें चाहिए क्या? केले लेने भी कोई नहीं आ रहा। भगवान, अब मैं क्या करूं? गंगा माई उलझन में पड़ती है और तभी उसका ध्यान उस कागज के टुकड़े पे जाता है जिसमें उसने मूंगफलियां बांध के लाई थी। शायद ये मेरे कुछ काम आए। गंगा माई उस कागज का एक हवाई जहाज बना के उसे हवा में उड़ाती है। उसे देख सारे बंदर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और तभी पायल हाथ में पकड़ा बंदर पायल को नीचे फेंकता है और कागज के हवाई जहाज के पीछे दौड़ता है। उसके पीछे सारी टोली भी भागती है। ये अच्छा मौका है पायल उठाने का। अब मैं इस पायल को नदी में फेंक देती हूँ। गंगा माई पायल उठा के चल पड़ती है। तभी उसके मन में विचार आते हैं। नहीं नहीं, पायल को अगर मैंने ऐसे ही फेंक दिया तो गांव वाले विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने भूतों को भगा दिया है और बंदर किसी और की पायल चुराने फिर से गांव में आ सकते हैं। मुझे ये समस्या जड़ से मिटानी होगी, वरना ये बंदर गांव वालों को बार बार मूर्ख बनाते रहेंगे।
2 दिन से गांव में गंगा माई के दर्शन न होने से उनके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। आज गंगा माई पंचायत आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन 2 दिन से गांव में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं उन भूत पिशाच ने उन्हें मार तो नहीं डाला? और तभी गंगा माई पंचायत पहुंचती है। मरे मेरे दुश्मन। गंगा माई को ठीक ठाक देख सब चकित होते हैं। माई आप कहाँ थी? 2 दिन से गांव में कहीं दिखाई नहीं दिया आप। सब ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगा वो भूत मुझे खा गया? गंगा माई की बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा। लेकिन क्या आपने उस भूत को देखा? देखा? अरे उसकी तो मैंने छुट्टी कर दी है, हमेशा के लिए। अब कभी हमारे गांव पर बुरी नजर नहीं डालेगा। सारे लोग चकित हो जाते हैं। ओह, ये तो सचमुच बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे बुजुर्ग ने हमारे गांव को इस भयंकर संकट से बचा लिया। सारे गांव वाले गंगा माई का जय जयकार करते हैं। तभी विश्वास के दिमाग में शंका उपस्थित होती है। लेकिन हम कैसे माने कि भूत हमेशा के लिए चला गया है? गंगा माई उन्हें पल्लू में छुपाई पायल निकाल के दिखाती है। पायल देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। ओह, उस भूत ने अपनी पायल आपको दी। आप सचमुच में बहादुर हो माई। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है। शर्त वाली बात सुनते ही गांव वाले उलझन में पड़ते हैं। कौन सी शर्त माई? आप बताइए, हम उसे पूरा करेंगे। उसने कहा है गांव में आज के बाद कोई भी महिला या बेटी पायल नहीं पहनेगी और किसी भी घर में पायल नहीं होनी चाहिए, वरना वो भूत वापस आएगा। गंगा माई की बात से सब लोग राजी होते हैं। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई। अब मैं चलती हूँ। अब काशी के पंडित को बुला के पूजा पाठ में गांव का पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा दोस्तों, कैसे गंगा माई ने बहादुरी और होशियारी से अपने गांव की समस्या हल की। इसीलिए कभी भी किसी बात का अनुमान लगाने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास से हमारा नुकसान ही होता है।